दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। वो पाकिस्तान के एक अस्पताल में एडमिट है, जहां उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है। पाकिस्तान से लेकर भारत तक हाफिज सईद को खून की उल्टियां होने की बात हो रही है। दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद लाहौर के एक अस्पताल में एडमिट है। लाहौर के मायो अस्पताल के आईसीयू में हाफिज सईद को देखे जाने का दावा है। ये कहा जा रहा है कि हाफिज सईद को खीर में जहर दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई और उसे खून की उल्टियां हो रही हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रही। हाफिज सईद को जहर किसने दिया, ये किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि किसी अज्ञात शख्स ने हाफिज सईद को यह जहर दे दिया। हाफिज सईद दशकों से भारत का दुश्मन नंबर 1 है और अब आतंकवादियों का यह सरगना अपने अंजाम पर पहुंचने वाला है। उधर आतंकवादी हाफिज सईद सिर्फ भारत का ही दुश्मन नहीं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का भी दुश्मन है। वो अमेरिकी नागरिकों की जान लेने का आरोपी है। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना है और यह आतंकी संगठन 90 के दशक से ही भारत में दहशत फैला रहा है। हाफिज सईद जमात-उद-दावा आतंकी संगठन का भी लीडर है। ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी मुंबई में हुए 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड, और इन हमलों में 5 अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई थी। इसलिए हाफिज सईद पर अमेरिका ने $70 करोड़ का इनाम रखा है। हाफिज सईद ने ही पुलवामा में आतंकी हमला कराया था और 2006 में हुए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में भी आतंकवादी सईद का ही हाथ था। भारत बार बार यूएन से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को हर बार उसका दोस्त चीन इस मुद्दे से बचा लेता है। लेकिन अब हाफिज अपने अंजाम को पहुंचने के बेहद करीब है। पाकिस्तान में आखिर कौन कर रहा है आतंकवादियों का सफाया? दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद को खीर में मिलाकर जहर दिया गया और यह काम उसी अज्ञात शख्स का है जो चुन चुनकर भारत के दुश्मनों का सफाया कर रहा है। हाफिज सईद के आतंकी भाइयों को जो लंबे वक्त से जहन्नम पहुंचा रहा है। 5 नवंबर 2023 को अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के आतंकी मियां मुजाहिद को किडनैप किया और फिर उसका सिर कलम कर दिया। 9 नवंबर 2023 को लश्कर के आतंकवादी अकरम गाजी की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई। 13 नवंबर 2023 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी रहीमुल्लाह तारिक को बीच बाजार गोली मार दी गई। अक्टूबर 2023 में आतंकवादी शाहिद लतीफ और मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या भी अज्ञात हमलावरों ने कर दी थी। सितंबर 2023 में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर जियाउर रहमान की हत्या भी बाइक पर आए हमलावरों ने की। मई 2023 में खालिस्तानी आतंकी परमजीत पंजवार को भी गोलियों से भून दिया गया और मार्च 2022 में आतंकवादी जहूर मिस्त्री की हत्या भी गोली मारकर कर दी गई। ये सभी वो आतंकवादी थे जो भारत में आतंकी वारदात के लिए जिम्मेदार थे। इनका सफाया एक एक कर दिया गया और सभी आतंकवादियों के चाचा हाफिज सईद को भी जहर देने की खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में 2020 से अब तक टॉप 20 आतंकवादियों को अज्ञात हमलावरों ने ठिकाने लगाया है। अब टारगेट किलिंग की बातें उठ रही हैं। हालांकि भारत साफ कह चुका है टारगेट किलिंग भारत की विदेश नीति में कहीं है ही नहीं, तो फिर इन आतंकवादियों को चुन चुनकर कौन मार रहा है? कुछ जानकार कहते हैं पाकिस्तानी आईएसआई ही इन आतंकवादियों का सफाया कर रही है, क्योंकि ये अब उसके किसी काम के नहीं। इसके पीछे पाकिस्तान की छवि सुधार कर विदेशों से फंड लेने की मंशा है। जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों की किलिंग में यदि कोई विदेशी देश शामिल होता तो अब तक पाकिस्तान इसके लिए किसी न किसी को पकड़ जरूर चुका होता, और इसी से बात और पुख्ता होती है कि पाकिस्तान अपनी छवि सुधार रहा है और आतंकियों को मारकर अरबों डॉलर की भीख लेना चाहता है।